गणना होनी चाहिए और जनगणना के आधार पर यहाँ पर असेंबलियों का, यहाँ पर लोकसभा की सीटों को बढ़ाया जाना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बिना जनगणना कराए अनुसूचित जाति की लोकसभा की 5 सीटों को उन्होंने ख़त्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की कुछ साजिश है कि हम ऐसे समय घोषणा करें, हम अपनी तैयारी कर लें और दूसरे दल तैयारी न कर सकें। इसलिए अगर वो घोषणा करेंगे तो एकाएक घोषणा कर देंगे। जब 10-15 दिन रह जाएगा तो वो अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन वो चुनाव की घोषणा नहीं कर रहे हैं। पार्टी की सरकार है, वह लोकतंत्र की हत्या कर रही है और हमारा जो भारतीय संविधान है, उस संविधान में लोगों को अपनी बात रखने की पूरी स्वतंत्रता है। और भारतीय जनता पार्टी न किसी नेता को बोलने दे रही है, न किसी कार्यकर्ता को बोलने दे रही है। अगर कोई बोल रहा है तो उसके खिलाफ झूठे ही मुकदमा लिखवा करके उसको जेल के शिकंजों में डालने का काम। जो निकाय चुनाव है उसको समय से करा लेना चाहिए। इसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की कुछ साजिश है कि हम ऐसे समय घोषणा करें, हम अपनी तैयारी कर लें और दूसरे दल तैयारी न कर सकें। इसलिए अगर वो घोषणा करेंगे तो एकाएक घोषणा कर देंगे। जब 10-15 दिन रह जाएगा तो वो अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन वो चुनाव की घोषणा नहीं कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की 2024 की तैयारियां क्या हैं? बहुजन समाज पार्टी की 24 की तैयारियों के लिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने गांव चलो अभियान शुरू किया है और हमारे कार्यकर्ता गांव में जा कर के वहां पर मेंबरशिप भी बना रहे हैं और लोगों को जो बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हैं, उन सरकारों में जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं, उन उपलब्धियों को हम लोग गांव तक, जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 19 में 10 सीटें थीं, 24 में कितनी सीटें जीत सकते हैं? क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि 19 में जो हमारा रिजल्ट रहा है उससे ज़्यादा रिजल्ट हम लोग लाएंगे और उसी पैमाने पर हम लोग काम कर रहे हैं। राजू पाल हत्या की गवाह जो उमेश पाल की जो हत्या हुई है हाल ही, और ऐसे इस बीजेपी की सरकार में इस तरह की जो कानून व्यवस्था को नंबर 1 की व्यवस्था बताते हैं, ऐसी हत्या किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह लोकतंत्र की हत्या कर रही है और हमारा जो भारतीय संविधान है, उस संविधान में लोगों को अपनी बात रखने की पूरी स्वतंत्रता है। और भारतीय जनता पार्टी न किसी नेता को बोलने दे रही है, न किसी कार्यकर्ता को बोलने दे रही है। अगर कोई बोल रहा है तो उसके खिलाफ झूठे ही मुकदमा लिखवा करके उसको जेल के शिकंजों में डालने का काम कर रही है। तो इस तरह से अभी गांव का गांव ये लोग, आज से जो 100 साल पहले बसा है उसके पास कोई खतौनी नहीं है, उसके पास उसकी कोई नकल नहीं है, तो उसको ये कह रहे हैं ये गांव समाज की संपत्ति है। कई गांवों में तो मैंने देखा है 50-50 गाँव को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। तो ये बड़े पैमाने पर इस तरह की साजिश कर रहे हैं और जनता उनसे एकदम बिल्कुल रुष्ट है। आने वाले समय में जनता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल होगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का शासन आज लोगों को याद आ रहा है।
2024 से पहले 9,564 दरोगा की भर्तियां दिखाई जा रही है, इसमें प्रधानमंत्री ने कहा डंडे को भी मजबूत करना है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी मैंने पेपरों में पढ़ा था, फेसबुक पर भी देखा था कि ये जो भर्तियां कर रहे हैं यह संविदा पे वो कर रहे हैं और ऐसे लोगों की भर्तियां कर रहे हैं जिनकी न कोई वैकेंसी निकल रही है न जिनका कोई टेस्ट हो रहा है। तो स्वाभाविक है वो अपने छटे छटाए लोगों को कि वो भर्तियां करेंगे और इससे हमारे लोकतंत्र की हत्या होगी। महंगाई पे क्या कहना? महंगाई से तो पूरा देश परेशान है। यहाँ किसान भी परेशान है, छात्र नौजवान भी परेशान है, गरीब भी परेशान है, अमीर भी इस महंगाई से परेशान है। इसलिए ये चाहते हैं कि इस देश में गरीबी बने और लोग मजबूर होकर के हमारे साथ हमें, अब हम उनको कुछ राशन पानी देते रहेंगे तो ये गरीब लोग हमारे साथ आ जाएंगे और हम अपनी सरकार बनाते रहेंगे। बीएसपी को बी टीम कहा जाता है बीजेपी का। ये जो लोग कहते हैं यह बिल्कुल गलत कहते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए कि सदन में भारतीय जनता पार्टी को उसकी सरकार गिराने में बहुजन समाज पार्टी की पहल रही है और एक ओर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुजन समाज पार्टी ने गिरा दिया। और ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब 2095 में और जब बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से मुलायम सिंह जी सरकार चला रहे थे, तो जब मुलायम सिंह का अत्याचार जो रहा, बहन जी को जान से मारने की जो उनकी साजिश रही, उसको देखते हुए तमाम दलों ने समर्थन देकर के बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया और भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा संख्या थी, उन्होंने वो किया। लेकिन उस समय मथुरा का मामला था, ज्ञानवापी का मामला था, अयोध्या का मामला था। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि हमारे सहयोग से ये सरकार चला रहे हैं तो जो हम कहेंगे उसको ये मान लेंगे। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने उस समय भी उन्होंने कहा कि समर्थन अगर कल लेना है तो कल के बजाय समर्थन आज भी वापस ले लीजिए, लेकिन हम कोर्ट के आदेश के आधार पर ही कार्य करेंगे। और मथुरा में 3 किलोमीटर परिधि के अंदर किसी ने घुसने का काम किया, आपका कार सेवक, तो वो जिंदा वापस नहीं आएगा। तो जब बहन जी ने इस तरह का स्टेप ले रही हैं तो कैसे ये कहा जा सकता है कि बहन कुमारी मायावती जी भाजपा की बी टीम है। विधानसभा में अखिलेश यादव एक ही बात कह रहे हैं, जाति जनगणना आप चाहते हैं कि नहीं, इस पर आपका क्या स्टैंड? बिल्कुल जाति जनगणना होनी चाहिए और जनगणना के आधार पर यहाँ पर असेंबलियों का, यहाँ पर लोकसभा की सीटों को बढ़ाया जाना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बिना जनगणना कराए अनुसूचित जाति की लोकसभा की 5 सीटों को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो हम तो चाहते हैं कि जाति जनगणना हो और जनगणना के आधार पर सब कुछ तय किया जाए। विधानसभा चुनाव में एक सीट जीतने से क्या लगता है 2024 में लोकसभा में क्या होगा? देखिए, विधानसभा का जो चुनाव रहा, ये जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी वही बीजेपी, समाजवादी पार्टी बोल रही थी, वही कांग्रेस बोल रहे थे, वही मीडिया बोल रही थी कि बहुजन समाज पार्टी कहीं भी नहीं है। और जिसका असर हमारे यहाँ कुछ माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर पड़ा, हमारे लोगों के ऊपर भी पड़ा, और जिससे बहुजन समाज पार्टी की सीटें नहीं आ पाई।
इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ऑल बटन दबाएं।